राजनीति में क्या एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या उद्धव ठाकरे को अपने ही सांसदों से सबसे बड़ा राजनीतिक झटका मिलने वाला है? और क्या दिल्ली में चल रही बंद कमरों की बैठकों से शिवसेना की सियासत का नया अध्याय लिखा जाएगा? इन सवालों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नमस्कार, मैं हूं एकता वर्मा और आप देख रहे हैं एक संदेश। आज हम आपको बताएंगे उस सियासी हलचल की पूरी कहानी जिसने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल अपने चरम पर है। खबरें सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 6 से 7 लोकसभा सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटनाक्रम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह कई सांसद नई दिल्ली पहुंचे। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की अटकलों ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यदि पर्याप्त संख्या में सांसद साथ आते हैं तो वे पहले लोकसभा में अलग संसदीय समूह बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और फिर आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। इस घटनाक्रम के बीच एकनाथ शिंदे का दिल्ली पहुंचना भी काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी यह भी सामने आई कि उनकी कानूनी टीम पहले से राजधानी में मौजूद है ताकि किसी भी संभावित संवैधानिक या कानूनी प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पूरा किया जा सके। इससे यह संकेत मिला कि शिंदे खेमा हर स्थिति के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। उधर उद्धव ठाकरे के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बनती दिख रही है। हाल ही में मातोश्री में बुलाई गई पार्टी की आपात बैठक में सभी सांसद मौजूद नहीं रहे। 9 सांसदों में से केवल कुछ ही प्रत्यक्ष रूप से बैठक में शामिल हुए, जबकि कुछ ने ऑनलाइन या फोन के जरिए संपर्क किया। इसके बाद पार्टी में असंतोष और संभावित बगावत की चर्चाएं तेज हो गईं। खुद उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेता लगातार सांसदों से संपर्क साधने और संगठन को एकजुट रखने की कोशिशों में जुटे बताए जा रहे हैं। इस बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सांसदों को पाला बदलने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की जा रही है और 15 करोड़ रुपए एडवांस देने जैसी बातें भी कही गई हैं। हालांकि इन आरोपों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही संबंधित पक्ष की ओर से इन दावों को स्वीकार किया गया है, इसलिए इन्हें फिलहाल राजनीतिक आरोपों के रूप में ही देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, लोकसभा में पार्टी की स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आग्रह किया कि शिवसेना के अलावा किसी अन्य गुट को पार्टी का आधिकारिक प्रतिनिधि न माना जाए और यदि कोई दावा सामने आता है तो पार्टी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। इससे साफ है कि उद्धव गुट संभावित राजनीतिक संकट को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अब सवाल उठता है कि आखिर स्थिति बनी कैसे? इसके लिए हमें 2022 की ओर लौटना होगा। उसी साल एकनाथ शिंदे ने बड़ी संख्या में विधायकों के साथ बगावत कर दी थी, जिसके चलते महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। बाद में कानूनी और चुनावी प्रक्रियाओं के बाद शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया, जबकि उद्धव ठाकरे का गुट शिवसेना या शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग पहचान के साथ आगे बढ़ा। अब 2026 में फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि कुछ सांसद पार्टी के अंदर नेतृत्व की दिशा और भविष्य को लेकर असंतुष्ट हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यूबीटी नेतृत्व लगातार दावा कर रहा है कि उसके सांसद पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और टूट की खबरें केवल अफवाह हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि यह पूरा घटनाक्रम शिवसेना के स्थापना दिवस से ठीक पहले सामने आया है, इसलिए इसके राजनीतिक और प्रतीकात्मक मायने और भी बढ़ जाते हैं। यदि वास्तव में कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका असर सिर्फ उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति और विपक्ष की रणनीति पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल सच्चाई यही है कि राजनीतिक अटकलें अपने चरम पर हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर आधिकारिक घोषणा और संवैधानिक प्रक्रियाओं के बाद ही साफ होगी। क्या उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को एकजुट रख पाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे एक और बड़ी राजनीतिक बढ़त हासिल करेंगे या फिर यह पूरा घटनाक्रम केवल दबाव बनाने की रणनीति साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। दिल्ली में होने वाली हर बैठक, हर बयान और हर राजनीतिक कदम पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। अगर यह संभावित टूट हकीकत में बदलती है तो 2022 के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता और संगठन की राजनीति का नया अध्याय लिखा जा सकता है। फिलहाल इंतजार है आधिकारिक फैसलों का।